साथियों, कुंभ लग्न की इस जन्म पत्रिका में दाम्पत्य जीवन के लिहाज से दो स्थितियां समझने योग्य हैं। यदि सप्तम भाव में मारक ग्रह गुरुदेव स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा जो पति पत्नी है वो केवल सोसाइटी को दिखाने के लिए एक छत के नीचे रहते हैं, परंतु उनका कोई भावनात्मक या शारीरिक संबंध एक दूसरे से नहीं हो पाता। यदि चंद्रदेव यहां पर विराजमान हो जाएं तो जीवन साथी जो इस व्यक्ति को मिलता है वो शक करने वाला, स्वयं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला और इन पर झूठे आरोप लगातार करने वाला और इनका अपमान करने वाला इनको जरूर मिलता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि यदि कुंडली ठीक से ना मिलाई जाए, उसमें यदि लापरवाही कर दी जाए, केवल गुण का मिलान कर दिया जाए, ग्रहों का मिलान नहीं किया, भावों का मिलान नहीं किया, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का मिलान नहीं किया, तो कौन कौन से दुष्परिणाम इनको भुगतने पड़ सकते हैं। और जैसा कि आप शीर्षक जो है इस पर भी लिखा हुआ देख रहे हैं, पति पत्नी में 36 का आंकड़ा। कुंभ लग्न 11 नंबर से यह जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, लग्न में ही 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है। यदि आप भी कुंभ लग्न के जातक या जातिका हैं तो अपनी जन्म पत्रिका खोल करके अपने हाथ में रखिए और मिलान कीजिए कि देखिए क्या क्या स्थितियां हैं, ताकि आप भी अपनी जो मुहर है सटीकता की, सत्य की, वो हमारे शोध पर जरूर लगा सके। प्रत्येक लग्न के बारे में हमने दो दो एपिसोड का निर्माण किया है। एक में जिसमें हम चर्चा करते हैं कि कब दाम्पत्य जीवन या विवाह जो है वो जीवन में एक दुखद स्वप्न बन करके रह जाता है, और इसके ठीक विपरीत अगले एपिसोड में हम चर्चा करते हैं कि कब विवाह के माध्यम से व्यक्ति का जो सौभाग्य है वो जागता है। तो आज कुंभ लग्न की हम चर्चा करेंगे, इसके कुछ नकारात्मक पक्षों की। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप उसको जरूर देखें और समझें। तो साथियों, ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है और जैसा कि नियमित दर्शक जानते हैं कि जब बात विवाह की होती है, जब विवाह दाम्पत्य जीवन की बात होती है, पति पत्नी के आपसी संबंधों की बात होती है, तो हमें दृष्टिपात करना होता है इस सप्तम भाव पर। तो इस सप्तम भाव में आप देख रहे हैं कि 5 नंबर का अंक लिखा है, अर्थात ये सिंह राशि है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शादी का, दाम्पत्य जीवन का जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो डिपार्टमेंट है सूर्य देव के पास में, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में हो गए सप्तमेश। ठीक है, अब सूर्य की विभिन्न स्थानों पर प्लेसमेंट, उनकी स्थापना ये निर्धारित करेगी कि इनका दाम्पत्य जीवन आखिर कैसा रहने वाला है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस द्वितीय भाव में, धन भाव में विराजमान हो जाते हैं, सूर्य की दशा अंतरदशा इनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं कही जाएगी। पति और पत्नी के बीच में धन को लेकर के, वित्तीय प्रबंधन को लेकर के, पैसों को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा होता है। छोटी छोटी बातों पर शिकायतें उत्पन्न होती है और यह भी देखा गया है कि किसी पुरुष की यह जन्म पत्रिका है तो विवाह के तुरंत पश्चात इनकी जो पत्नी है वो इनसे, परिवार से अलग होने के लिए दबाव डालती है, अपना शहर छोड़ने तक के लिए दबाव डालती है, और जो उसकी वाणी होती है वो बड़ी ही कर्कश वाणी होती है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस छठे भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं और कुंडली यदि इन्होंने नहीं मिलाई है तो विवाह के ठीक पश्चात शारीरिक जो क्षय है उसका प्रारंभ हो जाता है, और यह स्थिति महिलाओं के लिए अधिक घातक है। महिलाएं जरूर ये नोटिस करेंगी कि विवाह के पश्चात उनको किसी न किसी प्रकार की शारीरिक समस्या का सामना बहुत जल्दी करना पड़ता है।
पुरुष की यदि जन्म पत्रिका है तो हर एक कार्य के लिए, चाहे उसको घर बनाना है, उसको गाड़ी खरीदनी है, उसको ऋण का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो ऋण के बिना कोई कार्य नहीं करता। स्वयं की कमाई जो है वो आती हुई तो नजर आती है, परंतु हम कहते हैं ना कि एक घड़े में यदि तले पर ही छेद हो तो वैसे ही उसको समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी बचत, उसकी आय जा कहां रही है। और शत्रु जो है वो भी इस स्थिति में इस व्यक्ति पर हावी जरूरत से ज्यादा होने लगता है। साथियों, यदि यही सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, ये स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं है दाम्पत्य जीवन के लिहाज से। यदि इस स्थिति में सूर्य की महादशा इस व्यक्ति को आ जाती है और ये सरकारी कार्यों में है, सरकारी अधिकारी है, सरकारी नौकर है, तो किसी न किसी प्रकार की विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी जिसको हम कहते हैं, वो इन पर बैठाई जा सकती है। ससुराल पक्ष से इनको हानि होती है, चाहे ये पुरुष हो या स्त्री हो। रिश्वत का जो पैसा है वो किसी गलत कार्य में इनके एक साथ में ही पूरा निकल जाता है। और अपनी पत्नी या अपने पति से इनको लगातार अपमान का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, यदि यही सूर्यदेव नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, अब ये यहां पर आकर के हो गए नीच राशि के। अब ये भाग्य स्थान है, तो ये समझो कि एक प्रकार से विवाह के पश्चात इस व्यक्ति का जो भाग्य है उसने हमेशा हमेशा के लिए अपने दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए। जो सोचा नहीं होता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो भी दुर्घटनाएं, वो भी दुर्दिन ये व्यक्ति यहां पर जरूर देखता है। पति का या पत्नी का जो धर्म बनता है इनके प्रति, वो इनको कभी नहीं निभाते, धर्म से भी वो विमुख हो जाता है। तो यहां पर सूर्यदेव नीच राशि के होकर के बहुत ही भीषण परिणाम इनको प्रदान करते हुए नजर आते हैं। साथियों, यदि यही सूर्यदेव यहां 12th हाउस में व्यय भाव में विराजमान हो जाएं, तो ऐसी कन्याओं को खासतौर पर विदेश स्थित किसी व्यक्ति के विवाह प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदेश में जाकर इनको विवाह के नाम पर ठगी का शिकार होते हुए देखा गया है। इनका जो पैसा है वो भी वहां पर डूबता है और कुछ ऐसी चीजें इनको पता लगती है जिसको कि विवाह के नाम पर इनसे पहले छुपाया गया और बाद में वो दूसरे किसी जरिए से इनको पता लगती है। जो जीवन साथी इस स्थिति में व्यक्ति को मिलता है वो बड़ा ही दकियानूसी स्वभाव का होता है। सैकड़ों साल पुरानी उसकी सोच होती है और वो आधुनिकता को कभी भी बढ़ावा नहीं देता है। साथियों, इन स्थितियों के अतिरिक्त तो और भी 2-3 स्थितियां हैं जिस पर हमें जरूर दृष्टिपात करना चाहिए, अन्यथा ये जो चर्चा है उसको हम संपूर्ण नहीं कह पाएंगे। यदि गुरुदेव सप्तम भाव में यहां पर विराजमान हो जाए, और चूंकि गुरु इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है और स्थान हानि करो जीव, अर्थात गुरुदेव जहां पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, जीव भी कहा जाता है गुरुदेव को। तो ये यहां पर बैठ करके कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित करते हैं कि पति और पत्नी कहने को तो पति पत्नी है, एक ही परिवार में रह रहे हैं, शांति पूर्वक रह रहे हैं एक ही छत के नीचे, परंतु पति पत्नी जैसा कोई भी संबंध, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, कोई भी संबंध उनमें नहीं होता। यदि चंद्र इस जन्म पत्रिका में यहां सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो इस व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो अत्यधिक शक्की मिजाज का होता है। उसके कुछ डायलॉग फिक्स होते हैं, फोन क्यों नहीं उठाया, फोन पर किससे आप बात कर रही थी। इवन वो सब्जी वाले या दूध वाले के साथ भी कुछ देर ज्यादा खड़ी रह जाएं, उसमें भी इनके जो पति हैं वो शक करते हैं, फोन ना उठाएं तो उसके लिए भी इनको डांट पड़ जाती है। तो ये जरूरत से ज्यादा जो शक है उसका माहौल यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो ऐसी कन्या के लिए विवाह एक प्रकार से तनाव बन करके रह जाता है। इनके ऊपर तो शक किया जा रहा है और जो पतिदेव हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में संलग्न पाए जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं और अगला एपिसोड भी कुंभ लग्न को लेकर के हम शीघ्र ही आपके समक्ष लेकर के आएंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये विनायक गौड़ जी ने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम, हमारे इधर पितृपक्ष में पूजा नहीं की जाती है। देखिए विनायक जी, पितृ दोष यदि आपकी जन्म पत्रिका में है या किसी प्रकार का भी आपको पैतृक संपत्ति संबंधी या किसी विद्वान ने आपको ये कहा है कि पितृ दोष जो है वो निर्मित हो रहा है, तो उसके निमित्त जो पूजा अर्चना होगी वो पितृपक्ष में ही होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। साथियों अगला कमेंट सविता विश्वकर्मा जी का है, गुरुजी नमस्कार, आपसे जानना चाहती हूं कि मैं मंगली हूं, मंगली की पूजा भी करवा चुकी हूं, तो क्या मैं बिना मंगली वाले लड़के से शादी कर सकती हूं? सविता जी, यदि पूर्ण शास्त्रीय रीति से आपने पूजा संपन्न की है तो प्रभाव अवश्य इस नेगेटिव का कम हो गया होगा, तो आप ये कदम उठा सकते हैं। साथियों अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है, आचार्य जी सादर प्रणाम, आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपकी कृपा पात्र सदैव रहूं, ऐसी हृदय से कामना करते हैं, अनंत कोटि नमन, चरण वंदन व चरण स्पर्श। तो शकुन जी, आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।